नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था शक्ति पर। आज दिन है शनिवार और मैं आज आपको सभी को सुनाने जा रही हूँ शनिवार व्रत कथा। आप सभी को पता होगा शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत ही जल्दी क्रोध आता है और इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से भी इनकी नाराजगी बनी रहती थी। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग शनिवार का व्रत रखते हैं। व्यक्ति शनि दोष से बचने के लिए उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके ऊपर जो शनि का प्रकोप है वो कम हो सके। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ शनि देव व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि वे पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाएं। वे ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना भी लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी को छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब कुछ जानकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक विचरण करता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की जब 7.5 आई तो उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा, और रावण की 7.5 आने पर उन्हें लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते ही राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा गया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। उन्होंने अचानक एक ग्वाला देखा जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगरी की तरफ चल गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन उस सेठ की बहुत आमदनी हुई, बहुत बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उसे अपने साथ अपने घर ले गया। सेठ के घर पे एक खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी।
कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप उस राजा को चोर समझकर पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां एक तेली निकल रहा था जिसको वीका पर दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वह उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुला भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनि देव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को ना देना। शनिदेव ने इस विनती को मान ली और कहा, मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर भी वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनि देव के प्रकोप की वजह से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सेठ के निवेदन करते हुए कहा कि मुझे तभी शांति मिलेगी राजन जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी पर हार निगला हुआ था वह अब खूंटी उसे उगल भी रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी का परिग्रहण राजा से कर दिया। राजा ने सहज स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा की खुशी का आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है और सुनाता है और पढ़ता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी और आपके भी जीवन से दुख दूर हो जाए। तो कहिए शनि महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली कथाओं के बारे में आप जान सकें, उनका आनंद ले सकें और अपने जीवन में फलदायक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।